नाज़रीन, फिजाई और जमीनी तमाम इतराफ से फलस्तीन के इत्तेहादी इसराइल पर टूट पड़े हैं। अब तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाइफा और तेल अवीव दोनों बड़े शहरों के अंदर जमीनी हमले हुए हैं। जंगजू दोनों शहरों के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर जाकर स्टैबिंग अटैक्स किए हैं। बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज वहां पर रिपोर्ट हो रही हैं और सेम टाइम के ऊपर सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट्स इसराइल के ऊपर जो फायर किए गए हैं और लेबनान बॉर्डर से लेकर इला तक इसराइल की जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अभी लेबनान बॉर्डर के ऊपर नए इजरायली टैंकों को तबाह करने की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं और ताजा तरीन स्टैट्स नाज़रीन सामने ये आए हैं कि पिछले चंद दिनों के अंदर 1600 से ज्यादा बिल्डिंग्स हिजबुल्लाह के हमलों में तबाह हो गई। यानी जो सेटलमेंट्स के अंदर घर हैं 1600 से ज्यादा, ये वो हैं जो डायरेक्टली जाकर हिट किए हैं। और बाकी इजरायली पोजीशंस को निशाना बनाया, ये वो उसको छोड़ें। जो डायरेक्टली बिल्डिंग्स हिट हुई हैं 1600 से ज्यादा, ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। इसी दरमियान याहिया सिमर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ईरान पर हमले के हवाले से क्या चीजें हो रही हैं। अभी कुछ देर के अंदर इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है वो फाइनल वोटिंग करने जा रही है। ये फाइनल वोटिंग होगी कि ईरान पर हमला कब, किस स्केल का, किस तरह से होना है। तो इसके बाद मतलब ये अब देखें ना, पिछले 9 दिनों से 10 दिनों से ये डिस्कशन वहां पर रही। अब बाइडन के साथ भी बात हो गई है, उसके बाद अब सिक्योरिटी कैबिनेट जो है वो फाइनल अपना जो है वो वोटिंग करने जा रही है। उसके बाद फिर यह हमला होगा। और उधर ईरान से खबर आ रही है, जैसे पहले उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, परमानेंट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ एक और गैर मामूली खबर ये आ रही है कि 40 ईरानी पार्लियामेंटेरियंस ने सुप्रीम लीडर को यह खत भेजा है कि वो ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करे, जिसको इस तरह से देखा जा रहा है कि क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पब्लिक करने जा रहा है। मतलब अगर उसने अचीव कर लिया तो क्या वो पब्लिक करने जा रहा है, और अगर अभी तक नहीं बनाया और सीआईए चीफ के मुताबिक उसको 1 हफ्ता चाहिए तो उसके बाद पब्लिकली वो कुछ चीजें करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो वहां से उठकर सामने आ रहा है इस खत के बाद। तो ईरान में होने वाली ताजा तरीन चीजें और इससे और बहुत सारी दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंगजुओं ने जो बहादुरी की नाकाबिले फरामोश मिसालें कायम कर दी हैं और अभी 2 बड़े शहरों हाइफा और तेल अवीव में हमले की तफसीलात आ रही हैं। अभी जो कल हमला हुआ था उसको 24 घंटे भी नहीं गुजरे। कल जो स्टैबिंग अटैक तेल अवीव के नॉर्थ में हुआ जिसमें 10 कैजुअलिटीज हुई, उसको भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जंगजू दोबारा इन 2 बड़े शहरों हाइफा और तेल अवीव के अंदर जो है वो घुस गए हैं। पहले हाइफा की आप खबर देखिए। द स्टैबिंग इंसिडेंट इन द सदर्न हाइफा इज क्रिमिनल। इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो इसकी काफी उनकी जो चीखें हैं इस वाकये के ऊपर निकल रही हैं। और कल जो 10 इंजरीज हुई थी, जिनमें से 3 मौके के ऊपर मारे गए थे और 7 इंजरीज बाकी थी, उसमें से एक मजीद हलाकत की खबर आ रही है। और ये जो बंदा हलाक हुआ है इजरायली सेटलर, ये कोई आम नहीं था, ये इजरायली रबी था। यानी जो उनका स्कॉलर, आप मजहबी स्कॉलर, उनको रबी कहा जाता है बेसिकली। तो रबी जो है ना वो मारा गया। रबी फिशॉफ हु वाज सीरियसली इंजर्ड यस्टरडे इन द अटैक इन हदेरा north of Tel Aviv was killed after his condition was declared critical the last day। तो वो अभी उसकी हलाकत की खबर आ रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, तेल अवीव में मतलब सेम टाइम के ऊपर हमला हुआ है और तेल अवीव के एक मॉल के अंदर, एक बड़े मॉल के अंदर 5 जंगजू घुसे हैं और उसके बाद उनका जो हमला है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था और उन 5 को जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। थॉर्टिंग एन अटैक टारगेटिंग द Arzelian Mall in Tel Aviv and arresting 5 people। ये सबूत हमने आपके सामने रख दिया कि 2 शहरों के अंदर जंगजू घुसे और हाइफा में ये अटैक किया और तेल अवीव में जरा कम कामयाब हमला हुआ।